आज हम लोग सीखेंगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसको हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्पर्सन में हम दो तरह का मेजरमेंट करते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा रिलेटिव मेजर। तो ये रिलेटिव मेजर पर ही आधारित होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअली ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। जैसा कि हम आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ मतलब जब क्लास हम किए थे स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो वहां बता चुके थे। तो इसका कहने का मतलब है कि इसको एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं, रिलेटिव क्यों कहते हैं, तो ये समझने की जरूरत है कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन, हम फिर वन सेकंड बोल रहे हैं, इट इज अ मेजर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मतलब है कि इसमें इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, जिस यूनिट में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम हाइट और वेट दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, तो हाइट को किस चीज में प्रेजेंट करते हैं, मीटर में कर सकते हैं या फीट में कर सकते हैं, और वेट को हम केजी में करते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन करना चाहें, कंपेयर करना चाहें तो अच्छा कंपेयर नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोनों का जो मेजरमेंट है उसका यूनिट है डिफरेंट है ना। बहुत सारा चीज है। अब मान के चलिए कोई हाइट का की है तो मीटर में बताएगा, फीट में, किलोग्राम में बता रहा है वेट, तो दोनों का कंपेयर इसमें, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर में जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या एब्सोल्यूट मेजर है, वो उसी यूनिट में रिजल्ट को प्रेजेंट करता है जिस यूनिट में डाटा को कलेक्ट किया गया। अब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कि आपको ये फ्री फ्रॉम यूनिट है, ठीक है। अगर हाइट और वेट का हम रिलेटिव मेजर मतलब निकालना चाहेंगे तो ये केजी में आएगा, ये तो मीटर में आ गया एब्सोल्यूट मेजर। रिलेटिव मेजर में ये डिसअपियर हो जाएगा, वह एक परसेंटेज मिल जाएगा कि इतना परसेंटेज हाइट में वृद्धि हुई है, इतना परसेंटेज वेट में कमी हुई है, ठीक है। तो इसलिए है, तो ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन को ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। बेसिकली रेशियो है, रिलेटिव मेजर जी 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 जी। तो जैसे क्या है ये इट ऑफर गुड प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर आइटम्स, ठीक है। तो थोड़ा सा घुसिएगा आगे तो समझ में आ गया। मतलब रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर में यही मोटा मोटी फर्क है कि एब्सोल्यूट मेजर में उसी जो रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन का हो, तो उसी यूनिट में करते हैं जिस यूनिट में स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डाटा को कलेक्ट किया गया। और ये फ्री, जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, ये फ्री फ्रॉम यूनिट होता है। ये परसेंटेज के रूप में देगा या फ्रैक्शन के रूप में देगा, ताकि हम अच्छा से कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब वेरिएबिलिटी बिटवीन दो ग्रुप सिटीज वगैरह का। तो देखिए, कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन जब सीख लेंगे तो अब उसको आसानी से हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो पहला है वेरिएंस। वेरिएंस क्या है ये भी जान लो। वेरिएंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ a standard deviation. Everybody know it how to calculate a standard deviation। और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर ऑफ a standard deviation is called variance। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा। तो इसको वेरिएंस इक्वल टू स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। क्लियर हो गया? अब कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ये बहुत सारा इकोनोमेट्री वगैरह में यूज होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
तो इसको हम इतना लंबा ना लिख के सीधी लिखेंगे। हम आपको सब जगह मिलेगा, चाहे इकोनोमेट्री करो या एमईसी 9 रिसर्च मेथड में सीधी रहेगा। तो सीधी स्टैंडर्ड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं जाएगा, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जाता है। अरे सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हम वेरिएंस लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वो बाय मिस्टेक लिखा गया था, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसी चीज को वेरिएंस भी कर सकते हैं, वो भी सीवी भी कर सकते हैं, या आप इसको ये भी कर सकते हैं, वेरिएंस भी कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने भी बोला। तो सिग्मा, और आपको मैं बता रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इज द कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या अदर नेम, जैसे कि अभी हम एक ही चूक हो गया था बोलने में, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कर सकते हैं। अगर आप ये फ्रैक्शन में रिजल्ट देगा, अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं एकदम परसेंटेज में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जो रिजल्ट देगा वो बहुत ही अच्छा कंपैरिजन करने के लिए देगा, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे तो बहुत सारी चीज क्लियर हो गया। तो क्या है अब यहाँ समझने की, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहो या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन a standard deviation and mean expressed in the term of percentage। ये क्लियर हो गया जी। वेरिएंस क्या हुआ है वो आप समझ गए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द कॉल्ड वेरिएंस। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, ठीक है, यही बता देगा। अगर परसेंटेज में चाहिए रिजल्ट तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको सीवी भी कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, देखो ऐसे तो बहुत सारा इसमें है, हम एक एग्जांपल लेंगे 2 सिटी के बीच में, तो उसके बाद हम आपके पास फिर आए हैं। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी बात है यूज करना। तो हम लोग देखते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है, यही नहीं जी कि कुछ और है। तो इसके बाद एक नॉमिकल प्रॉब्लम एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम लोग सीवी निकालना सीखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सपोज करो 2 फैक्ट्री है, फैक्ट्री, जो फैक्ट्री ए और बी है, 2 नाम है, ठीक है, और यहाँ पर मीन जो अरिथमेटिक मीन है दोनों फैक्ट्री का दिया गया अलग अलग है, इसका 34.5 और इसका है 28.5, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, सिग्मा के रूप में प्रेजेंट करते हैं, 5 है और ये 4.5 है। आपको बताना है ये डेटा के आधार पर, उनका बेसिस ऑफ डेटा, कि which factory has greater variability in individual wage, ठीक है, ये इंडिविजुअल वेज दिया गया है जिसका मीन के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में किया गया है। तो आपको बताना है कि which factory has greater variability, ठीक है, in individual wage। तो हम आपको नोट्स दिए, वहां पर आप देख लीजिएगा ये सब लैंग्वेज। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट सीवी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फैक्ट्री ए, फैक्ट्री ए निकालेंगे। तो सीवी, ये ए फैक्ट्री का इधर निकाल रहे हैं, बस इतना ही रखो। तो सिग्मा बाय मीन इनटू 100। अब इसका वैल्यू देखो, सिग्मा कितना है, 5 है, पहला फैक्ट्री का, मीन है 34.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 500 बाय 34.5। अब इसका कुछ आंसर आएगा जो 14.49, ठीक है, परसेंटेज।
क्यों परसेंटेज? मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर परसेंटेज नहीं दोगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में रिजल्ट आएगा। तो और फिर सीवी हम निकालेंगे, सीवी ऑफ फैक्टरी बी, फैक्टरी बी। तो इसका भी हम सीवी निकालेंगे, सिग्मा बाय मीन इंटू 100। अब सिग्मा का वैल्यू क्या है भाई? 4.5 इन 5, 28.5 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पास आएगा ये देखो, पॉइंट को हटा दो तो 4500 हो गया और 285 हो गया। अब ये दोनों को हम लोग करेंगे तो आएगा 15.79%। अब आप इस पोजीशन में है कि किस फैक्ट्री में जो इंडिविजुअल वेज में ग्रेटर वेरिएबिलिटी या मोर स्टेबल कहाँ है। तो मोर स्टेबिलिटी आप देखोगे तो फैक्ट्री ए में है, ये मोर स्टेबल है। और इसी चीज को दूसरा भाषा में अगर हम कहें कि इस फैक्ट्री में इंडिविजुअल वेज में वेरिएबिलिटी मिलती है, डिफरेंसेस ज्यादा देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली 15.78 यानी सीवी ऑफ फैक्ट्री बी इज ग्रेटर देन, ठीक है, एज कंपेयर टू सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री बी। समझ में आ गया बात? कौन सा फैक्ट्री में ज्यादा ग्रेटर वेरिएबिलिटी है इंडिविजुअल बेस में? तो बोलो, ये दोनों फिगर आपके साथ सीवी हमने निकाल दिया है। सीवी फर्स्ट ये है और ये है, बोलो जी कौन सा फैक्ट्री? सर वेरिएशन में जैसे वो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी तो पता चल जाएगा फैक्ट्री ए में है। कभी कभी वहां पर जो रिजल्ट देता है ना, तो मतलब उससे भी पता तो चल जाता है जरूर, लेकिन कभी कभी रिजल्ट वहां पर मिस, माने ये यूनिट में दोनों एक है इसलिए रुपीस में, लेकिन हमने पहले ही बोला था अगर दूसरा यूनिट में दूसरा चीज अगर हेल्थ रहता तो गड़बड़ा जाते हैं, या हाइट रहता तो गड़बड़ा जाता है। इससे पर आप मत जाइएगा, ये सिर्फ ये बताएगा वेरिएबिलिटी ज्यादा है, मान लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये दोनों एक यूनिट में इसलिए दिख रहा है, कभी कभी आपका सही रिजल्ट नहीं देगा, सही रिजल्ट आपको सीधी ही देगा। कभी कभी हम आपको और एग्जांपल से हम प्रेजेंट करेंगे जिसका जब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो और दोनों जैसे हाइट और वेट का जो डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है वहां परसेंटेज काम आता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हिच फैक्ट्री हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेज, तो वो बोलिए कौन सा फैक्ट्री में? एकदम है फैक्ट्री बी। कहीं बोल रहे हैं तुम लोग? नहीं, एकदम नहीं समझ रहे हो क्या? क्या रेखा तुमको समझ में आया? सर ऊपर वाला 4,500 हो गया या 450 हो गया? नहीं, 4500 होगा। इसलिए होगा कि दोनों जगह डेसिमल है, डेसिमल को हम रिमूव कर सकते हैं, या तो यहाँ हटाएंगे 10 यहाँ आएगा, फिर 10 काट देंगे, ठीक तो है, समझ आएगा।